नए साल में कुछ दिन के अंदर आप प्रवेश करने जा रहे हैं। हालेलुया। पर अगर आप जानेंगे कि परमेश्वर क्या चाहता है आपसे इस नए साल में, वो ये चाहते हैं कि आप उसकी बुलाहट के अनुसार चलें। आमीन। पवित्र आत्मा ने मुझे क्लियर बोला कि हर एक लोगों को ये बोलना है कि खुदा ने जिस बुलाहट के लिए उन्हें अपने करीब बुलाया है, आपको उस बुलाहट को आपको पूरी करना है। आमीन। दाऊद भेड़ बकरी चराता था। उसके बड़े भाई सेना में शामिल थे, साउल राजा के संग रहते थे, पर वो भेड़ बकरियां चराता था, जंगलों में रहा करता था, परिवार से दूर था, परिवार के लोग उसको इतना मानते नहीं थे। लेकिन परमेश्वर ने कहा, मुझे एक व्यक्ति मिल गया है जो मेरे मन के अनुसार चलने वाला है। हालेलुया। और क्या किया, खुदा ने उसको वहां से उठाया और राजा बनाया। आमीन। तुम सोचो, जब वो राजा बना होगा, जब वो परमेश्वर की बुलाहट पे चला होगा और जब वो राजा बना होगा, आप मुझे एक बात बताओ, क्या उसका परिवार आशीषित नहीं हुआ होगा? हाँ, क्या उसके घर के लोग, क्या जो आसपास के लोग, क्या वो ब्लेस नहीं हुए होंगे? हालेलुया। परमेश्वर ने पतरस को कॉल किया, जब उसकी पूरी नाव भरी, परमेश्वर ने कहा, पतरस मेरे पीछे हो ले, क्योंकि मैं तुझे मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। वही पतरस जो असफल था, वही पतरस जो डरपोक था, वही पतरस जो लोगों से डरता था। और बाइबल में क्या लिखा, परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। और प्रभु ने कहां से उसको निकाला? घोड़े पर से निकाला। और कहां खड़ा किया जाके? जिस दिन वो खड़ा हुआ आत्मा से भरकर, जब उसने प्रीच किया, प्रचार किया, 3000 लोगों ने एक दिन में विश्वास किया। हालेलुया। वो योजना, प्रभु ने कहा कि लोगों को बता कि जिस योजना के लिए मैंने लोगों को बुलाया है अपने करीब, कि क्या वो योजना के अनुसार चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो संसार में भटक गए हैं, अपने अपने सुख सुकून में भटक गए हैं, अपने परिवार में भटक गए हैं, अपनी अपनी इच्छाओं के अनुसार वो अपने जीवन को चला रहे हैं। हालेलुया। आज 31 दिसंबर, 1 तारीख को 2 दिन, 31 तारीख की सुबह से लेकर आपको सुबह, 31 तारीख का दिन, 31 तारीख की रात और 1 तारीख का दिन, आप सभी लोगों को उपवास में रहना 36 आवर्स। हालेलुया। मैं यहाँ नहीं होऊंगा, लेकिन मैं आत्मा में आपके बीच में होऊंगा। मेरी सारी प्रेयर, मेरी कोई प्रेयर विश नहीं कि प्रभु मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे। मेरी प्रेयर ये है कि आपकी प्रेयर सुनी जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। पौलुस कहता है कि मैं तो ये चाहता हूं कि एक पवित्र कुंवारी के समान, जिससे मैंने बात लगाई, कि तुम्हारा मेल करवा दूं। मेरा काम है कि आपका और परमेश्वर से मेल कराना। हालेलुया। और आपकी अगुवाई करना, ये मेरा काम है। अगर आप जानेंगे कि, और मैं जानता हूं, जब जैसे आप फास्टिंग में जाओगे, जैसे आप उपवास में जाओगे और परमेश्वर से बोलोगे कि परमेश्वर अपनी योजनाओं को मुझ पर जाहिर कर, आप देखोगे परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे घोड़े पर से उठाता हूं। घोड़ा क्या है? हालेलुया। एक बहन ने पिछले कुछ 1-2 दिन के अंदर एक गवाही आई, मुझे बता रहे, हालेलुया, क्या वो, जल्दी, क्या तुम्हें वो जो तुम्हारे रिलेशन में जिनको बेटा हुआ है, तो उनकी जब बेटियां हुई थी तो लोग क्या बोलते थे, किस तरीके से उनका मतलब लोग करते थे? उनकी मोहल्ले में लड़ाई हुई तो बड़ा गलत तरीके से बोला, तेरे क्या होगा। और उन्होंने हमें फोन किया आप इससे पहले किस तरीके से पेश आते थे लोग? वो बहू अपने बच्चे छुपा लेते थे और दिखाते नहीं थे। कोई निकलता था तो अपने बेटे छुपा लेते। उनकी 2 लड़कियां अपने बेटों को छुपा लेती थी, वो मोहल्ले वाले। 2 लड़कियां थी उस बहन की, जो मोहल्ले के लोग थे अपने बेटों को छुपा लेते थे, कहीं ऐसा ना हो कि इसको देख लें और मेरे बेटों को कुछ हो जाए। फोन किया, प्रेयर हुई, इस बार बेटा हुआ। हालेलुया। सुनो, बाइबल क्या कहती है कि सोचो, जब परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया, हालेलुया, प्रभु ने कहा, मैं तुझे घोड़े पर से उठाता हूं। यही घोड़ा था। लोग बोल रहे थे, मोहल्ला बोल रहा था, लोग बोल रहे थे। एक चीज आप सबको मैं बताना चाहता हूं, जितने भी मसीही में प्रभु को जानते हैं, कभी भी आप लोग किसी के बारे में भी कुछ ना बोलो।
आमीन। अगर कर सकते हो ना तो घुटने टेको और करो प्रेयर उन लोगों के लिए। आमीन। अगर किसी में फॉल्ट लगता ना तो प्रेयर करो। हालेलुया। क्योंकि तुम्हारे बोलने से और गड़बड़ा जाएगी बातें, लेकिन अगर तुम प्रेयर करोगे सब कुछ सही हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। खुदा ने उसे घूरे पर से उठाया और क्या महिमा दी, उन लोगों का मुंह बंद किया जो बोल रहे थे। सोचो अब वो क्या बोलेंगे, जो बच्चे छुपा रहे थे क्या बोलेंगे, उसको कर दिया खुदा ने पूरी जिंदगी भर के लिए मुंह बंद। वो लोग जो तुम्हारे तरफ मुंह खोलते हैं और तुम्हें कर्ज करते हैं, देखना आप ऐसा मुंह बंद होगा और ऐसा तुम्हारा मुंह खुलेगा, आप बोलते रहोगे, दुनिया सुनेगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। सिर्फ आपको जरूरी है कि अपनी बुलाहट को पकड़े रहना। आमीन। बाइबल में लिखा अपने बुलाए जाने को तो सोचो। इतना पावरफुल वचन है। पौलुस कहता है कि अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि खुदा ने तुम्हें किस लिए बुलाया है। आप नहीं जानते कि परमेश्वर को अगर आप अपने हाथ में, परमेश्वर को अगर अपने आप को उसके हाथ में दे दोगे फिर क्या होगा। हालेलुया। दाऊद कहां से उठाया प्रभु ने और कहां बैठाया। हालेलुया। कहां पर भेंट हुई थी परमेश्वर की पतरस से, उस झील के पास। क्या उस समय पतरस था एक असफल बिजनेसमैन। प्रभु ने कहा कि अपने जाल को गहरे में डाल। कह रहा प्रभु मैंने सारी रात मेहनत की। इसका मतलब यह है कि कोई मछली नहीं उसको मिल रही थी, एक असफलता। और प्रभु की योजना जब उसके लाइफ में आई तो वो आशीषित किया गया। आमीन। हर एक व्यक्ति के लाइफ में प्रभु ने कोई ना कोई योजना दी है जरूर। आमीन। उस योजना को पकड़ने के लिए, उस योजना के अनुसार चलने के लिए आपको सबसे पहले आपको एक अगुवाई की जरूरत होती है। आमीन। एक अगुवे की जरूरत होती है। और जब आप परमेश्वर के घर में आप होते हैं आपको अगुवाई मिलती। दूसरा, जब आपको एक जीवित चर्च, हालेलुया, जब आप चलते रहते हैं इनमें, परमेश्वर की अगुवाई आपको मिलती रहती। हालेलुया। तो जितने भी लोग हो, आपने आज से यही बोला कि प्रभु जिस बुलाहट के लिए तूने मुझे चुना है, जिस काम के लिए तूने मुझे चुना है, मैं तेरे आगे अपने आप को समर्पित करता हूं। हालेलुया। मुझे ले खुदावन और अपने आप अपने अपने सामर्थी काम मेरे जीवन के द्वारा कर। हालेलुया। आपको नहीं पता है कि आप में से बहुत से लोग परमेश्वर के बड़े बड़े काम करने के लिए बुलाए गए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अगर आप विश्वास करेंगे और अड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे, हमेशा शैतान आपको डिस्ट्रैक्ट करता है। हालेलुया। जब मैं परमेश्वर की सेवा में आया, लोगों ने मुझे डिस्ट्रैक्ट किया, बहुत से लोगों ने, लेकिन मैं कहां जाता, मैं अड़ा रहा, खड़ा रहा, लोगों की सुनता रहा। परमेश्वर ने हमें आशीष दी। आमीन। प्रभु ने सामर्थ्य दी और लोगों के मुंह बंद हो रहे हैं। हालेलुया। जब आप उसी तरह करेंगे, परमेश्वर ऐसा करेगा, वो लोग जो तुम्हें बोलते हैं मुंह बंद हो जाएगा यीशु के नाम में। सोचो उसको बेटा हुआ, वो लोग जो बोल रहे थे, छुपा रहे थे अपने बेटे को, क्या होगा उनका, क्या छुपाएंगे। हालेलुया। अब अपने आप को छुपाएंगे। आमीन। तो आपने जितने भी लोग हो, आपको सब लोगों को एक ही बात कहना है कि प्रभु जिस काम के लिए तूने मुझे कॉल किया, बुलाया है, मुझे उसके अनुसार चला। एक योना जो परमेश्वर की बुलाहट के अनुसार, उस परमेश्वर ने बुलाया था पर उस बुलाहट के अनुसार वो नहीं चलता है, उसको अपनी पड़ी थी। सब जन निकालेंगे, आप खड़े होकर आज वर्ड सुनोगे, खड़े ही होकर सब जन। मेरे बिना मुझको, अपने अपने वचन को, अपनी बाइबल को पकड़ो अपने हाथ में, उसे माथे पे लगाओ। याद रखना हम माथे पे इसलिए नहीं लगा रहे कि